हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। तो हम लोग वही चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, जो इससे पहले दो वीडियो में कर रहे थे। तो आज लाइंस और एंगल्स में हम लोग का एक टॉपिक खत्म हुआ, लाइंस। लाइंस में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो लाइंस में हम लोग डिफरेंट टाइप्स का लाइंस के बारे में पढ़े। जैसे हो गया आपका पॉइंट्स, व्हाट इज पॉइंट पढ़े हैं। फिर पढ़े थे लाइंस, फिर लाइन सेगमेंट, फिर रे, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल्स। ठीक है, तो ये एंगल्स होता क्या है, ये एंगल्स कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसे डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है एंगल। आज का टॉपिक क्या है, एंगल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये एंगल जो है ये फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, तो ये एंगल कैसे बनता, कैसे फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है। जब दो रे के बारे में तो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हैं इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब दो रे एक पॉइंट से निकलता है, जब दो रे एक पॉइंट से निकल रहा है तब एक एंगल फॉर्म होता है। क्या होता है, जब क्या बोले कि जब दो रे एक पॉइंट से क्या हो रहा है, निकल रहा है, तब एक क्या बन रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन एंगल and an angle formed by two rays. An angle is formed by two rays. जो एंगल फॉर्म होता है वो दो रे से फॉर्म होता है। कितना रे से, दो रे से। ठीक है, an angle is formed by two rays having a common starting point. Having a common starting point, मतलब एंगल क्या होता है, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसा दो रे जो एक पॉइंट से क्या हो रहा है, निकल रहा है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी दो रे एक स्टार्टिंग पॉइंट से निकल रहा है, तब एक क्या बनता है, एंगल फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए क्या है, एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से दो रे इस तरह से निकल रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट से दो रे इस तरीके से निकल रहा है, तब क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। इसको क्या बोलेंगे, एंगल। ये क्या है, आप लोग का एंगल है। ठीक है, मतलब ये एक फिक्स पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट बोला गया है। एन एंगल इज फॉर्म्ड, एक एंगल क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। कब हो रहा है, बाय टू रेज, दो रे से हो रहा है। ठीक है, हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, इसका एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। मान लो ये क्या है, आपका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। इसी कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से दो रे निकल रहा है, तो एक क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। इसको नेम भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ए, ये बी एंड ये सी। ठीक है, ए बी एंड सी, मतलब पी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। पी से दो रे निकल रहा है, ठीक है, बी ए एंड बी सी। ठीक है, एंड क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल, ये जो एंगल फॉर्म हुआ है, दिस एंगल फॉर्म्ड बाय टू रेज। दो रे क्या क्या है तुम्हारा, बी ए एंड बी सी।
टू रेज BA and BA and BC where B is the कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल का हम क्या बताए हैं, एंगल कैसे फॉर्म होता है, जब दो रे एक पॉइंट से निकलेगा, मतलब निकल रहा है, तब क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। एन एंगल इज फॉर्म बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, जब उसका एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एक फिगर बना दिए, एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट भी हो गया, और दो रे निकल रहा है BA और BC, मतलब दिस एंगल इज फॉर्म बाय टू रेज BA एंड BC। ये जो एंगल है ये कैसे फॉर्म हुआ है, दो रे से, BA एंड BC। एंड वेयर, जहां B क्या है, जो पॉइंट B है वो क्या है, एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एंड द पॉइंट, आई जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है B, ठीक है, ये B पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। एंड द point B is called vertex. Point B is called vertex. Vertex तो बहुत इससे पहले भी पढ़े होंगे। वर्टेक्स मीन्स क्या होता है कि कोई शेप का जो एक कॉर्नर होता है, कोई शेप होता है उसका जो कॉर्नर होता है उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस एंगल का, ये क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। इस एंगल का क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। एंड द रेज, जो दो रे है BA एंड BC, एंड द रे BA एंड BC are called arms of the angle, arms of the angle। तो ये जो BA एंड BC जो है इसको हम लोग बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल, मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा आर्म्स होता है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है B, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या हो गया, वर्टेक्स। ठीक है, मतलब जो दो रे एक पॉइंट से निकल रहा है तो एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और उसी दो रे जो एक एंगल फॉर्म कर रहा है उसी दो रे को बोलते हैं इस एंगल का आर्म। क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फिक्स पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए BA एंड BC आर कॉल्ड आर्म ऑफ द एंगल, हो गया। अब बात करते हैं इसको, इस एंगल को हम लिखें कैसे। ठीक है, अगर कोई भी एंगल बना हुआ है या कुछ भी इस तरह का बना हुआ है तो उसको लिखेंगे कैसे, इस तरह का ड्रॉ तो हर जगह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एंगल का नेमिंग किया जाता है, तो नेमिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, तो नेमिंग करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं। कोई भी एंगल को अगर नेमिंग करने के लिए, मतलब नाम के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंबल यूज करते हैं। वी यूज्ड अ सिंबल। ये क्या हो गया, एंगल का क्या है, सिंबल है। मतलब कोई भी एंगल को नेमिंग करने के लिए हम लोग ये सिंबल का यूज करते हैं। वी यूज्ड अ सिंबल टू नेम द एंगल। ठीक है, तो कोई भी एंगल का, मतलब कोई भी एंगल को नेमिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं।
ये एंगल का सिंबल है, ठीक है, ये एंगल का क्या है, सिंबल है। अब बात करते हैं इसको नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। कोई भी एंगल दिया हुआ रहेगा तो उसको नेमिंग कैसे करेंगे, नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमको एंगल का क्या करना है, नेमिंग करना है। अब एंगल को नेमिंग कैसे करेंगे, कैसे उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट एंगल हो गया, ये हो गया सेकंड, एंड ये हो गया आपका थर्ड एंगल। कुछ नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। तो ये क्या कर दिए, 3 एंगल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। कुछ मेजर का होगा, 3 एंगल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब इस एंगल का नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इस एंगल को नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो पॉइंट्स है इसमें क्या है, पॉइंट्स, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट और एक सी पॉइंट है। इससे पहले बताया था कि क्या कोई भी एंगल को नेमिंग करने के लिए एक हम लोग सिंबल यूज करते हैं। क्या सिंबल यूज करते हैं, इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो कोई भी एंगल के नेमिंग से पहले हम लोग ये सिंबल देते हैं। अब मान लीजिए इस एंगल का हमको क्या करना है, नेमिंग करना है। तो इस एंगल का नेमिंग क्या होगा, ठीक है। तो ये कहां से शुरू हो रहा है, ए एक फिक्स पॉइंट है, 2 रे है, बी ए एंड बी सी, ठीक है। और एक तुम्हारा क्या है, वर्टेक्स है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये तीनों पॉइंट को साथ मिला के हम उसका क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। इसे ये एंगल हो गया, एंगल क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। एंगल क्या हो गया, ए बी सी। यह लिख सकते हैं एंगल सी बी ए, सी बी ए, ठीक है। एक बात याद रखना है कि जब भी एंगल का नेमिंग किया जाता है, ठीक है, तो जिस पॉइंट से वो एंगल बना है मतलब उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी होगा, जैसे यहाँ पर बी नेमिंग किया हुआ, या सी होगा या डी होगा, कुछ भी होगा, वो हमेशा बीच में होना चाहिए, वो हमेशा मिडिल में होना चाहिए, ठीक है। इसे ए बी सी लिखे तो बी क्या आया, बीच में आया। सी बी ए लिखे तो बी हमेशा क्या आया, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। ऐसा नहीं लिखेंगे ए लिख दिए, ये लिख सकते हैं बी ए सी, एंगल बी ए सी कभी लिख दिए, या एंगल लिख दिए सी ए बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप ही देखिए बी ए सी कहाँ जा रहा है, बी ए सी, ये कुछ एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। सी ए बी कुछ बन रहा है एंगल, नहीं बन रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो एंगल को देख के नेमिंग करना है कि जो उसका फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट में जो भी पॉइंट है, ठीक है, तो वो पॉइंट हमेशा मिडिल में होना चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल किस स्टार्टिंग पॉइंट का नाम क्या है, बी, तो एंगल बी। ये जो सिंगल टर्म लिखे हम कि इस एंगल बी, सिर्फ एंगल बी लिखे, कोई भी तीन पॉइंट नहीं लिखे, सिर्फ एंगल बी कर दिए। ये एंगल तभी लिखा जाता है कि उस स्टार्टिंग पॉइंट में सिर्फ एक एंगल बना हुआ हो, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा एंगल, उस स्टार्टिंग पॉइंट पे एक से ज्यादा एंगल बना हुआ हो, तब इसका यूज नहीं करते, इन दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसका नेमिंग करते हैं। पॉइंट क्या क्या है, P है, Q है और R है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, Q है, और 2 रे निकला है, QP और QR, ठीक है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या बताए थे, एंगल का नेमिंग करने से पहले सबसे पहले क्या दिया जाता है, एंगल का साइन दिया जाता है, तो एंगल का साइन दे दिए, ठीक है। अब इसका नेमिंग करो, क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या आना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए। तो क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, P, इसके बाद Q एंड R, ठीक है। अगर इसको दूसरा नाम लिखेंगे तो क्या, R Q P लिख सकते हैं, R Q P, ठीक है। एंड अगर ये Q है, इस
स्टार्टिंग पॉइंट में, इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही एंगल बना हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एंगल का क्या किया जाता है, नेमिंग किया जाता है। कोई भी एंगल को हम नेमिंग कर सकते हैं। इससे पहले बोल रहे थे कि जो एक एंगल क्यू लिखे, एंगल बी लिखे, हम क्या बोले कि उस पॉइंट पे सिर्फ एक ही एंगल बना होना चाहिए। ठीक है, तभी सिंगल लेटर का हम लोग क्या लिखते हैं, एक एंगल का नेमिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे और एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, अब इस पॉइंट पे क्या दो एंगल बना है, ये एक एंगल और ये एक एंगल। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग एंगल क्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि एंगल क्यू लिखेंगे तो एंगल क्यू पूरा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दो एंगल बना हुआ है, दो एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे, इस तरह से उसको नेमिंग करेंगे। ठीक है, अब ये थर्ड फिगर आप लोग के लिए है। ठीक है, ये बताइएगा कि इसका नेमिंग क्या होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि विच एंगल इज ग्रेटर, विच एंगल इज ग्रेटर, कौन सा एंगल बड़ा है। हम लोग कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा नहीं है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा एंगल बड़ा है। विच एंगल इज greater, which angle is greater, which angle is greater। ठीक है, कौन सा एंगल बड़ा है, कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ केसेस लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक केस लेते हैं, ये मान लीजिए केस 1 हो गया। ठीक है, केस 2 ले लीजिए, ये केस 2 हो गया, ये केस 3 एंड केस 4। चलिए 4 केसेस लेते हैं, मतलब अलग अलग फिगर बना हुआ है। ठीक है, हमको ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है, मतलब ग्रेटर एंगल कौन सा है इसमें से। हमको कैसे पता चलेगा कि ग्रेटर एक क्या है, कि ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे कि ग्रेटर क्या होगा। ठीक है, कि कौन सा एंगल बड़ा होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा एंगल बड़ा होता है। मान लीजिए एक एंगल बनाते हैं। ठीक, तो एंगल बड़ा है ये कैसे पता चलता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, बोला जाता है कि साइज ऑफ एन एंगल, साइज ऑफ एन एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन, इज अमाउंट ऑफ रोटेशन। जो एंगल का साइज होता है वो कैसे पता चलता है कि उसका रोटेशन कितना हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये एक एंगल बना हुआ है, एक और ये लेते हैं समझाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए एक रे है, ये पहला रे है, ये दूसरा रे है। मान लीजिए दोनों रे पहले यहीं पर था, दोनों रे यहीं पर था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या 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 हुआ, सेकंड रे जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, टर्न होने लगा, रोटेट होने लगा, घूमने लगा। मान लीजिए पहले यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, धीरे धीरे करके रोटेट होने लगा। ठीक है, तो जितना रोटेट होगा, जितना अमाउंट ऑफ वो रोटेट होगा, उसका एंगल उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये इतना रोटेट हुआ तो मतलब ये एंगल बना। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ गया है, रोटेट होते होते यहाँ आ गया तो मतलब ये इतना एंगल बना, फिर रोटेट होते होते कितना आ गया, यहाँ आ गया, मतलब इतना बड़ा एंगल बना। मतलब वो जितना रोटेट होगा, जितना वो पहला रे से दूर होता जाएगा, वो एंगल क्या होगा, उतना ही वो बड़ा होता जाएगा। मतलब वो एंगल क्या, उतना ही ग्रेटर होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो ये पहले क्या था, उसी लाइन के ऊपर था, मतलब कोई एंगल नहीं बन रहा था, फिर ये रोटेट हुआ, कुछ एंगल बना। ठीक है, फिर ये रोटेट आगे बढ़ा, फिर एक और एंगल बना,
फिर ये रोटेट हुआ, फिर और एक एंगल बना। ठीक है, तो जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है एंगल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका इनिशियल पोजीशन हो गया। ये हो गया इनिशियल। ठीक है, और ये हो गया उसका फाइनल पोजीशन। पहले यहीं पर था इनिशियल में। ठीक है, उसके बाद वो रोटेट होते होते क्या किया, इस पॉइंट पे आ गया। मतलब कितना अमाउंट ऑफ रोटेट हुआ, इतना अमाउंट ऑफ रोटेट हुआ। ठीक है, तो मतलब ये एंगल इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये कुछ केसेस लिखा हुआ है, हमको फाइंड करना है कौन सा एंगल बड़ा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रे, सेकंड रे, कितना अमाउंट ऑफ यहाँ से लेके यहाँ रोटेट हुआ। ठीक है, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ज्यादा रोटेशन किसका है। ठीक है, तो ज्यादा ग्रेटर एंगल कौन सा है, ये देखो, ये कम रोटेट हुआ है, ये थोड़ा ज्यादा रोटेट हुआ है। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि केस 1 जो है केस 2, मतलब केस 2 केस 1 से क्या है, बड़ा है। मतलब केस 2 में जो एंगल बना हुआ केस 1 के कंपैरिजन में क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है, क्योंकि ये ज्यादा रोटेट हुआ है। फिर केस 3 को लेते हैं, केस 1 और 2 के मुकाबले कंपैरिजन में केस 3 क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है, क्योंकि वो और रोटेट हुआ है। केस 4 में देखिए फिर वो रोटेट हो गया, मतलब ये और बड़ा हो गया। मतलब जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा वो एंगल क्या होगा, उतना ही ग्रेटर होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो इसे फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल ग्रेटर है। मतलब एक रे, फर्स्ट रे सेकेंड रे से कितना रोटेट हुआ है। ठीक है, कितना दूर गया है, वो उसका क्या हो गया, रोटेशन हो गया, और वो एंगल उतना ही बड़ा होता रह जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, मतलब अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इतना समझ में आया कि एंगल्स क्या होता है, एंगल्स कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, उसको नेमिंग कैसे किया जाता है, क्या ध्यान रखना है नेमिंग करने, उसमें क्या एक सिंबल लगाया जाता है, एंगल का एक सिंबल लगाया जाता है नेमिंग से पहले। ठीक है, और कौन सा एंगल ग्रेटर है। ठीक है, कभी कोई दो एंगल का कंपेयर करेंगे तो दोनों एंगल में कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है, तो ये भी हम लोग अभी ये डिस्कस किए। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिगर इट आउट का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है। ठीक है, कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है। उसमें एक साइकिल का पिक्चर दिया हुआ है, एक कुछ बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, और ये कुछ सीढ़ी जैसा, ठीक है, सीढ़ी जैसा कुछ पिक्चर्स बना हुआ और एक ब्रिज जैसा लग रहा है। ठीक है, तो इसमें इस पिक्चर्स में बोला गया है कि कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। उस पिक्चर्स में हमको कुछ एंगल्स फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है, कुछ एंगल्स फाइंड करना है। और क्या करना है, ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स। उसमें क्या बोला, ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एन वन ऑफ द एंगल्स। उसमें कुछ रे ड्रॉ करना है, उसमें कुछ रे ड्रॉ करना है जो एक एंगल फॉर्म हो सके, उस रे में एक एंगल फॉर्म हो सके, उस तरह कुछ रे उस फिगर्स में ड्रॉ करना है। और रे ड्रॉ करने के बाद उसका जो नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स, और उसमें जो वर्टेक्स बनेगा उसको नेमिंग करना है। ठीक है, तो पहला फिगर क्या है, पहला फिगर एक साइकिल बना हुआ है। साइकिल मान लीजिए इस तरह का कुछ साइकिल बना हुआ है। ठीक है, इस तरह कुछ क्या बना हुआ है, साइकिल बना हुआ है। ठीक है, अब इस फिगर में हमको क्या फाइंड करना है, इस फिगर में कुछ रे ड्रॉ करना है। क्या करना है, कुछ रे ड्रॉ करना है जो एक एंगल फॉर्म करेगा
और उस एंगल में हमको वर्टेक्स का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? वर्टेक्स का। अब देख सकते हैं एक साइकिल बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ रे खींच देते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से एक रे हो गया, एक, ये दूसरा रे और ये तीसरा रे, ठीक है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स दे दीजिए। ये जो पॉइंट है इसको क्या नाम है? नेमिंग कर दीजिए, ठीक है। नेमिंग ए हो गया, बी, ये सी, मान लीजिए ये बी, ठीक है। अब ये कुछ रे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब इस जो रे ड्रॉ किए हैं इसमें कुछ एंगल्स बन रहा है, ठीक है। कुछ एंगल्स बन रहा है, उस एंगल में हमको वर्टेक्स ढूंढना है कि उस एंगल में वर्टेक्स क्या है। अगर मान लीजिए ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ से डी बी सी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये डी बी सी एंगल बन रहा है। अब इसका वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स किसको बोलते हैं? ठीक है, जो एंगल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब जब उस पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिससे दो रे निकल रहा है उसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? यहाँ से एक रे निकल रहा है, यहाँ दूसरा रे निकल रहा है। तो ये जो पॉइंट बी है, ये इसका क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? द नेम ऑफ the vertex of angle DBC is B, ठीक है। द नेम ऑफ द वर्टेक्स ऑफ एंगल DBC। DBC एक एंगल है जिसमें क्या है? B क्या है? एक वर्टेक्स है, ठीक है। कुछ इस तरह का हमको फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में हम कुछ रे ड्रॉ करके एक एंगल फॉर्म करना है और उस एंगल में क्या? वर्टेक्स का नाम लिखना है सिर्फ, ठीक है। तो दूसरा फिगर क्या है? दूसरा फिगर एक बॉक्स बना हुआ है, इस तरह का क्या बना हुआ है? एक बॉक्स बना हुआ है। मान लीजिए इस तरह का कुछ शायद बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में क्या करना है हमको? एक दो रे, ठीक है, कुछ रे ड्रॉ करके उसमें एंगल बनाना है। मान लीजिए यहाँ एक रे ड्रॉ कर दीजिए, ये वाला एक रे है, ये दूसरा रे है, इसको नेमिंग कर दीजिए। ये P है, ये Q है और ये पॉइंट O, ठीक है। ये Q, ये O, ये P, ठीक है। तो OP और OQ तो रे ड्रॉ कर दिए। एक एंगल बन रहा है, क्या एंगल बन रहा है? QOP, ठीक है। और इस QOP में क्या वर्टेक्स क्या है? तुम्हारा पॉइंट O है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? द नेम ऑफ द वर्टेक्स ऑफ एंगल QOP इज, और अच्छे से लिख देते हैं, O, मतलब वर्टेक्स का नाम क्या है? O है, ठीक है। थर्ड में क्या बना हुआ है? थर्ड में एक लेडर बना हुआ है, एक सीढ़ी, इस तरह का कुछ सीढ़ी बना हुआ है मान लीजिए। कुछ इस तरह का सीढ़ी बना हुआ। अब इसमें हमको क्या करना है? कुछ रे ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? रे ड्रॉ करना है। तो मान लीजिए एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से एक रो ड्रॉ कर दीजिए इधर, ये पहला रे हो गया। यहाँ से एक और रे ड्रॉ कर दीजिए, दूसरा रे हो गया। कुछ नेमिंग कर दीजिए, ठीक है, कुछ भी नेमिंग कर दीजिए। ये मान लीजिए ए है, ये पी है और ये क्या है तुम्हारा? पी पॉइंट,
ठीक है। अभी एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ए पी बी, एंगल फॉर्म हो रहा है। अब इस एंगल ए पी बी में क्या है तुम्हारा, पी क्या है, एक वर्टेक्स है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ही वर्टेक्स होता है, तो ये पी क्या हो गया, एक वर्टेक्स हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, द नेम ऑफ द वर्टेक्स, द नेम ऑफ द वर्टेक्स ऑफ एंगल ए पी बी इज पी। ठीक है, सिंपल सा चीज है। कुछ फिगर बना हुआ है, फिगर में हमको क्या करना है, रे ड्रॉ करना है। रे ड्रॉ करने के बाद कुछ एंगल बनेगा, उस एंगल का हमको क्या करना है, वर्टेक्स का नेमिंग करना है। तो वर्टेक्स का नेमिंग कर रहे हैं। तो लास्ट फिगर है लास्ट फिगर है कुछ ये बना, एक मान लीजिए एक ब्रिज जैसा बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ब्रिज जैसा। कुछ इस तरह का ब्रिज जैसा बना हुआ है, उसमें कि शेप बना हुआ है इस तरह का। कुछ इस तरह का क्या बना हुआ है, शेप बना हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, उधर कुछ इस तरह का शेप बना हुआ है, फिगर बना हुआ है। और इस फिगर में हमको क्या करना है, कुछ एंगल फाइंड करना है, कुछ रे ड्रॉ करना है। तो रे ड्रॉ कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, और ये दूसरा लाइन है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा P, ये हो गया S और ये हो गया T। कुछ भी नेमिंग कर दीजिए, PST। ठीक है, तो ये पॉइंट से P और क्या, PS एक रे है, TS रे है, और ये क्या है तुम्हारा S क्या है, एक वर्टेक्स। ठीक है, इसका नेमिंग कर सकते हैं, द नेम ऑफ द वर्टेक्स, द नेम ऑफ द वर्टेक्स क्या हो जाएगा, एंगल PST। एंगल PST में वर्टेक्स क्या हो गया, S हो गया, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी पॉइंट से दो रे निकल रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो S क्या हो गया हमारा, वर्टेक्स हो गया। द नेम ऑफ द वर्टेक्स ऑफ एंगल, एंगल क्या है, PST, PST इज क्या है, पॉइंट S। समझ में आया? इसमें बोला ही गया है कि कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। जो पिक्चर्स बना हुआ है, क्या उसमें तुम एंगल्स फाइंड कर सकते हो। इसमें और भी एंगल बन रहा है, देखो ये एंगल बन रहा है, यहाँ एक एंगल बन रहा है, तो कुछ भी एंगल फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं एंगल्स। और क्या बोला गया, ड्रॉ द एंगल्स फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स, ड्रॉ द रेज, सॉरी ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स। तो कुछ उस फिगर में रे ड्रॉ करना है जो एक एंगल फॉर्म हो, उस रे से क्या हो, एक एंगल फॉर्म हो, और उस एंगल में क्या बोल रहा है, नेम द वर्टेक्स, उस एंगल का वर्टेक्स का नेमिंग करना है। तो नेमिंग हो गया, इसका वर्टेक्स क्या है, बी है, तो बी, एक ओ है तो वर्टेक्स ओ हो गया। इसका वर्टेक्स पी है तो पी लिख दे, इसका वर्टेक्स एस है तो क्या लिख दिए, एस लिख दीजिए। नेमिंग आप दूसरा नेमिंग भी कर सकते हैं, या पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, एस टी यू भी लिख सकते हैं, कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, ड्रॉ एंड लेवल एन एंगल विथ आर्म्स ST एंड SR। मीन्स एक एंगल हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, एन एंगल ड्रॉ करना है। क्या बोला कि ड्रॉ मीन्स एक एंगल हमको ड्रॉ करना है, एंड लेवल एंड एंगल, उस एंगल का लेवल करना है, एंड विथ आर्म्स ST एंड SR, जो आर्म ST और SR के साथ, मतलब एंगल है उस एंगल का आर्म है, आर्म का नेमिंग किया हुआ है ST एंड SR। ठीक है, तो कुछ एंगल बना लेते हैं, ड्रॉ करना है तो एंगल बना लो। ठीक है, ये एंगल बना लिए। अब आर्म बोला गया है ST SR मीन्स क्या होगा, यहाँ S हो जाएगा, यहाँ T और यहाँ R। ये क्या बन गया, एक एंगल बन गया। ठीक है, ड्रॉ एंड लेवल, पॉइंट्स बैठा दिए, यहाँ एक पॉइंट है,
यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है। आर्म बोला गया है एस टी एस आर, तो एस टी और एस आर आर्म हो गया, ठीक है। तो आर्म ऑफ एंगल टी एस आर एस टी एंड एस आर, मतलब एस टी और एस आर के साथ, आर्म के साथ हमको क्या बनाना है, एक एंगल ड्रॉ करना था, तो ड्रॉ कर दिए, सिंपल है। ड्रॉ एन लेवल एन एंगल विथ आर्म एस टी एंड एस आर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक्सप्लेन व्हाई एंगल ए पी सी कैनॉट बी लेवल्ड एज एंगल पी। तो यहाँ बोला गया है कि फिगर दिया हुआ है, एक एंगल है ए पी सी। अब इस एंगल ए पी सी को हम एंगल पी नेमिंग क्यों नहीं कर सकते, यहाँ बोला कि कैन नॉट, वाई एक्सप्लेन वाई ए पी सी कैन नॉट बी लेवल एज एंगल पी, मतलब एंगल ए पी सी जो नेमिंग किया हुआ उसको एंगल पी क्यों नहीं लेवल कर सकते, उसको लिख क्यों नहीं सकते हैं, ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब जब इससे पहले जब एंगल को नेमिंग बता रहे थे कि नेमिंग कैसे किया जाता, तब एक बात बताए थे, ठीक है, कि कोई भी एंगल को इस तरह का एंगल पी के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये कब लिखा जाता है, जब स्टार्टिंग पॉइंट में क्या हो, सिर्फ एक एंगल बना हुआ हो, तभी उसको इस तरीके से क्या नेमिंग कर सकते हैं। लेकिन इस फिगर में हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ तो एक एंगल तो नहीं है, यहाँ तो दो एंगल बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, दो एंगल बना हुआ है। अब दो एंगल बना हुआ है तो इस तरह से उसको नेमिंग तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है, एक्सप्लेन करने बोला गया है कि क्यों हम उसको एंगल पी में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक से ज्यादा, अगर कोई इस एक पॉइंट पे एक से ज्यादा एंगल बना हुआ है तो उसको इस तरीके से नेमिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, there are more than one angle there are more than one angle at P. There are more than one angle at P that is angle A P B, angle A P B, angle B P C, angle B P C and angle A P C। मतलब इस पॉइंट पे, ये पी जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मोर देन वन एंगल बन रहा है, मतलब एक से ज्यादा एंगल बन रहा है। अगर कोई भी पॉइंट पे एक से ज्यादा एंगल बन रहा होगा, तब उसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, सिंगल फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते हैं, सिंगल नेमिंग करके, मतलब एंगल पी, इस पॉइंट पे पी है तो एंगल पी ए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये लाइन हट जाता है, तो ये एक सिंगल, मतलब एक ही एंगल बन जाएगा, तब उस कंडीशन में हम लोग इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते, ठीक है। एंगल सी, ठीक है, दैट इज वाई we cannot say angle APC as angle P, इसलिए हम लोग उसको एंगल APC को एंगल P नहीं कह सकते, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला गया, सिंपल है, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। एक फिगर बना हुआ है, ठीक है,
इस फिगर में हमको एंगल्स जो बना हुआ है उसको नेमिंग करना है। नेम द एंगल्स मार्क इन द गिवन फिगर, मतलब जो गिवन जो फिगर बना हुआ उसमें जो एंगल मार्क किया हुआ उसको क्या करना है, नेमिंग करना है। सिंपल सा चीज, ठीक है। तो ये कितना एंगल बन रहा है, ये एक एंगल मार्क किया हुआ है, ये पहला एंगल हो गया, ये फिर और एक एंगल मार्क किया है, ये दूसरा, मतलब यहाँ पर दो एंगल मार्क किया गया। कितना एंगल, दो एंगल। तो उसी का हमको क्या करना है, नेमिंग करना है। क्या लिखेंगे, द एंगल्स मार्क इन द गिवन फिगर, द एंगल्स मार्क इन द गिवन फिगर्स आर, क्या है, पहला क्या है, ये एंगल, ये एंगल का नेमिंग करेंगे, मतलब ये जो एंगल है किस दो रे से बन रहा है, एक टी आर हो गया और एक टी क्यू, ठीक है। तो ये एंगल को नेमिंग क्या करेंगे, क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर। एंड दूसरा एंगल क्या है, ये एंगल यहां से लेके यहां तो रोटेट हो रहा है, मतलब इसमें कौन कौन सा दो रे आ रहा है, टी पी एंड टी आर। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, पी टी आर, पी टी आर। तो दो एंगल क्या हो गया, फॉर्म हो गया, नेमिंग हो गया, एक क्यू टी आर और एक पी टी आर, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, ठीक है, समझते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। इसमें बोला गया है कि 3 पॉइंट लेना है, 3 पॉइंट हमको मार्क करना है। कितना पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट मार्क करने बोला गया है और एक पेपर में 3 पॉइंट मार्क करने बोला गया है जो एक लाइन में ना हो। ऐसा 3 पॉइंट मार्क करना है जो एक लाइन में ना हो। लेवल देम ए बी सी, और उसको क्या करना है, जो पॉइंट है उसको नेमिंग कर देना है। पॉइंट ए बी और सी, 3 पॉइंट को नेमिंग कर देना है, ठीक है। और क्या कहा गया है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दिस पॉइंट्स। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस जो उस 3 पॉइंट से होके पास हुआ है, ठीक है। जितना भी लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जितना भी ऑल पॉसिबल लाइंस, उस 3 डॉट्स में जितना भी पॉसिबल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं उतना हमको ड्रॉ करने बोला गया है। एंड हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, उसके बाद पूछा गया है कि इसमें कितना लाइन आपको मिला, ठीक है। एंड नेम देम, उसको नेमिंग कीजिए। एंड हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग एबीसी, और उसमें कितना एंगल आप क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं एबीसी का यूज करके। राइट देम डाउन, उसको भी लिखना है। एंड मार्क ईच ऑफ देम विद द कर्व एज इन द फिगर, और उसको मार्क करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है कि 3 पॉइंट लेना है। कितना पॉइंट, 3 पॉइंट लेना है, 3 पॉइंट मार्क करना है। तो 3 पॉइंट मार्क कर दीजिए, ये पहला, ये दूसरा, ये थर्ड। इसको नेमिंग करने बोला गया है ए ई सी। अब 3 पॉइंट बोला गया है जो एक लाइन में ना हो, इसीलिए अलग अलग ये में डाल दिए, ठीक है। अब बोला गया है कि इस जो पॉइंट्स डाले हैं, ठीक है, उसको क्या कीजिए, मिला दीजिए। अब मिलाने बोला गया, रे लाइन खींच देने बोला गया है। ये पहला लाइन हो गया, यहां से एक, दूसरा, ठीक है। तो एक लाइन खींच दी। ऑल पॉसिबल लाइन, 3 पॉइंट में जितना पॉसिबल लाइन हो सकता था वो पॉसिबल लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब बोला गया है कि इसमें कितना लाइंस, जितना पॉसिबल लाइंस ड्रॉ हुआ है उसको क्या बोला गया है कि नेमिंग करने बोला गया है, कि जितना भी पॉसिबल लाइंस है उसको क्या कीजिए, नेमिंग कर दीजिए, जितना पॉसिबल लाइंस, ठीक है। तो क्या क्या लाइंस है तुम्हारा, ए बी, बी सी एंड ए सी, 3 लाइन बन रहा है। पॉसिबल लाइंस कितना बन रहा है, 3 लाइन, तो उसको नेमिंग करने बोला गया है। तो ए बी, बी सी एंड ए सी, 3 लाइन है। और उसमें क्या बोला गया है, जो पॉइंट में जो लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, उसमें कितना एंगल फॉर्म हो रहा है,
कितना एंगल बन रहा है, वो एंगल को भी हमको क्या करना है, नेमिंग करना है, और उस एंगल को भी लिखना है। तो सबसे पहले बोला गया है कि उस जितना लाइन खींचा हुआ है उसमें पॉसिबल लाइंस कितना है उसको नेमिंग करना है, एंड उसमें जो एंगल बन रहा है उस एंगल को भी क्या करना है, नेमिंग करना है। ठीक है, तो क्या क्या लिख सकते हैं वी गेट, पहले लाइंस बोला गया है ना, वी गेट 3 लाइंस, वी गेट 3 लाइंस। 3 लाइंस क्या क्या है, ए बी, बी सी एंड ए सी या सी ए लिख सकते हैं। ठीक है, एंड बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है ए सी बाय joining these pair of point। इन दो पैर ऑफ पॉइंट्स में कितना लाइंस हमको मिला, 3 लाइंस, ए बी बी सी एंड ए सी, ए बी बी सी एंड आपका क्या हो गया, ए सी। अब पूछा गया है कि इसमें एंगल कितना फॉर्म हुआ है, इसमें क्या पूछा गया है, एंगल कितना फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो कितना फॉर्म हुआ है, वी गेट 3 एंगल्स, वी गेट 3 एंगल्स। तो हमको जो 3 पॉइंट हम लोग मार्क किए, उस 3 पॉइंट को क्या बोला गया है, ऑल पॉसिबल लाइंस क्या बोला गया, ड्रॉ करने बोला गया, तो कर दिए। और उसमें लाइंस कितना मिला, 3 मिला। ठीक है, अब उसमें पॉसिबल एंगल्स कितना मिला, वो भी क्या मिला, 3 मिला। तो एंगल्स क्या क्या होगा, नेमिंग कीजिए। अब इस एंगल को नेमिंग करना है, तो क्या कीजिएगा, बी ए सी, बी ए सी। अगर इस पॉइंट पे हमको एक एंगल है, इसको नेमिंग करना, तो क्या लिखेंगे, ए बी सी, ए बी सी। एंड क्या हो जाएगा, तीसरा थर्ड बी सी ए, बी सी। बस इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि 3 मार्क ड्रॉ कर देना है। अब उस 3 पॉइंट में जितना भी पॉसिबल लाइन ड्रॉ हो सकता है वो ड्रॉ कर लेना है, तो ड्रॉ कर दिए। अब वो लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको नेमिंग भी करना था, वो लाइंस को नेमिंग करना, तो नेमिंग कर दिए, ए बी बी सी एंड सी ए। ठीक है, अब नेमिंग करने के बाद उसमें कितना पॉसिबल ऑफ एंगल्स बन रहा है, कितना पॉसिबल एंगल्स बन रहा है, उसका भी नेमिंग करना था, तो उसको भी नेमिंग कर दिए। ठीक है, ये हम लोग क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, क्या बोला गया है, तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट। अब बोला गया है कि कोई 4 पॉइंट मार्क कीजिए ऑन योर पेपर, आपके पेपर, कोई पेपर में 4 पॉइंट्स मार्क करने बोला गया है, एंड सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन 1 लाइन। जो 3 पॉइंट एक लाइन में ना हो, 3 ऑफ देम मतलब एक ही लाइन में ना आ जाए, 3 पॉइंट जो है एक लाइन में ना आ जाए। ठीक है, तो उस तरह का हमको क्या करना है, उसको मार्क करना है। और क्या बोला गया है, एंड लेवल देम ए बी सी, उस पॉइंट्स को नेमिंग कर देना, ए बी सी डी। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू द पेयर्स ऑफ दिस पॉइंट्स। जितना भी पॉसिबल लाइंस है उस पॉइंट, 2 पॉइंट्स के मतलब 2 पॉइंट से जितना भी लाइन पास हो रहा है, जितना भी लाइन पॉसिबल है उतना लाइन ड्रॉ कर देना है। एंड हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, पूछा गया है कि कितना लाइन आपको मिला, एंड उसका नेमिंग भी कर देना है। ठीक है, जितना लाइंस हमको मिलेगा उसको नेमिंग भी कर देना है। एंड हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग एबीसीडी। सेम 5 नंबर का क्वेश्चन की तरह है, और उसमें बोला गया कि नेमिंग, जितना भी एंगल्स फॉर्म होगा उसको क्या करना है, नेमिंग करना है। ठीक है, और उसका नाम भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है इसमें 4 लाइन ड्रॉ करना है, सॉरी
4 लाइन बोल दिए हैं, 4 पॉइंट्स मार्क करने बोला गया। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये मान लीजिए चौथा पॉइंट। तो 4 पॉइंट मार्क कर दिए। अब बोला गया है इसमें कि 4 पॉइंट को लेवल करना है। लेवलिंग मतलब ये नेमिंग करना है, ए बी सी एंड डी। अब क्या बोला गया है, इसमें जितना भी पॉसिबल लाइन हो सके, जितना भी पॉसिबल लाइन ड्रॉ हो सके उतना पॉसिबल लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ड्रॉ कर देते हैं। ये मान लीजिए पहला लाइन हो गया यहां से, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा लाइन, ये हो गया तीसरा, यहां से भी एक लाइन बनेगा, ठीक है। ये हो गया चौथा। क्या ऑनलाइन बनेगा जो 2 पॉइंट से पास हो सके, ठीक है, बनेगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, तो इन 2 पॉइंट के ये में भी पास होगा, एक लाइन बनेगा, एक और एक लाइन बन गया, यहां से भी एक लाइन बनेगा, यहां भी ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है। तो ये पॉसिबल लाइंस जितना हो सके हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि कितना नंबर ऑफ लाइंस हम लोग को मिला, हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, कितना लाइन हमको मिला, ठीक है। कितना लाइन ड्रॉ किए, ये 1, ये 2, 3, ये 4, 5 एंड 6, मतलब टोटल कितना लाइंस मिला, 6 लाइंस मिला। अब ये 6 लाइन हमको मिला है, इस 6 लाइंस को क्या करना है, हमको नेमिंग कर देना है। उसके बाद पूछा गया कि हाउ मेनी एंगल्स डू यू गेट यूजिंग ए बी सी डी, पॉइंट ए बी सी डी का यूज करके कितना नंबर ऑफ एंगल्स हमको मिला है, उसका भी नेमिंग करना है। चलिए एंगल्स को पता लगाते हैं, कितना एंगल। अब एंगल कैसे फॉर्म होता है, 2 रे के बिटवीन, मतलब एक पॉइंट से 2 रे क्या होता है, निकलता है, तब एक एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, अब देखिए एक पॉइंट है, अब यहां से एक रे निकला है, ठीक है, 2 रे निकला है, तो ये एक एंगल हो गया, और ये पहला एंगल हो गया, ये सेकंड, ठीक है, फर्स्ट, ये क्या हो गया, सेकंड, ये यहां से एक एंगल निकले, थर्ड, ये फोर्थ एंगल, यहां भी एंगल बन रहा है, ये 5, ये क्या हो गया 6, एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8, ठीक है। तो हमको 8 तो मिला। क्या और एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, और भी एंगल बन रहा है। क्या एंगल, ए बी सी, एक पूरा एंगल बन रहा है यहां से यहां, ठीक है। ये 2 एंगल मिला के एक पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये कितना नंबर ऑफ एंगल्स में थे, 8, ये हो गया 9, ये एंगल हो गया 10, ये 11, और ये एंगल क्या हो गया 12। मतलब हमको कितना एंगल्स मिला, टोटल 12 एंगल्स। इन 2 पॉइंट्स का यूज करके हमको कितना एंगल मिला, 12 एंगल। उस एंगल का भी हमको क्या करना है, नेमिंग कर देना है। चलिए लिखते हैं सबसे पहले लाइंस का। तो कितना नंबर ऑफ लाइंस हमको मिला, वी गेट कितना, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितना 6, वी गेट 6 लाइन्स, वी गेट 6 लाइन्स। क्या है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। और क्या मिला 2 लाइन इधर से इधर है, ए सी एंड डी डी। ये हो गया हम लोग का 6 लाइन्स बाय pair of points, by pairs of points, pairs of points।
मतलब 2 पॉइंट को अगर मिला रहे हैं तो कितना लाइन्स हमको मिला, 6 लाइन्स, ए बी बी सी सी डी डी ए सी एंड बी डी। ठीक है, अब पूछा गया है इसमें कि एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, हमको कितना एंगल्स मिला, टोटल 12 एंगल्स। इसको क्या लिख सकते हैं, एंड वी गेट 12 एंगल्स। एंगल्स क्या क्या है, एंगल एक एक करके लिखते हैं। पहला एंगल ये है, ठीक है, इस एंगल को नेमिंग करते हैं। ये पॉइंट कहां से, बी से शुरू हो रहा है, ये एक सी है बी सी और एक क्या सी टी, तो एंगल क्या हो गया, डी बी सी, पहला एंगल। दूसरा एंगल क्या है, इसी के ऊपर में है, ये दूसरा एंगल हो गया, इसका नेमिंग करेंगे ए बी एंड डी, ए बी डी। थर्ड एंगल ये वाला है, ये दो रे के बिटवीन है, ए बी एंड ए सी के, इसका एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी ए सी, बी ए सी। इसके बाद चौथा क्या हो गया, ये दो रे के बिटवीन है, ए सी एक रे है और ए डी एक रे है, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा आपका, सी ए डी, सी ए डी, ये डी ए सी। ठीक है, जिस पॉइंट पे, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वैसे क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, इसलिए बीच में लिख रहे हैं। ठीक है, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्या होगा, ये वाला, तो एंगल क्या हो गया, ए डी बी, एंगल ए डी बी। ठीक है, सिक्स्थ ये वाला एंगल है, ये एंगल किस दो रे के बिटवीन है, डी बी एंड डी सी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, बी डी सी, बी डी सी लिख सकते हैं, एंगल बी डी सी। उसी तरह से जितना भी 12 एंगल बना है उन पूरा 12 एंगल को हमको लिखना है। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंगल हो गए। 7 एंगल 7 को लिखे, ये एंगल 7 है। ठीक है, ये दो रे के बिटवीन है, एक सी डी और एक सी ए, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, ए सी डी, ए सी डी हो गया। ठीक है, ए सी डी। आठवां एंगल नंबर 8 क्या हो जाएगा, ये सी ए एंड सी बी के बिटवीन में है। ठीक है, इसका दो रे है सी डी और सी ए, इसके बीच में एंगल बन रहा है, तो इसके नेमिंग क्या हो जाएगा, बी सी ए या ए सी बी, कुछ भी लिख सकते हो, एंगल बी सी ए। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी बाकी है, और कितना, 4। उसके बाद एंगल क्या है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये बड़ा एंगल, इसका नेमिंग क्या है, ये दो रे ए सी और ए बी के बिटवीन में है, तो ए बी सी हो गया, एंगल ए बी सी। और ये एक एंगल हो गया, एंगल बी ए डी, बी ए डी। एंगल, ये एक एंगल हो गया, ए डी सी, ए डी सी, एंड एंगल डी सी बी, डी सी। ये तुम्हारा क्या हो गया, 12 एंगल, जो इस पॉइंट ने का यूज से क्या हुआ, फॉर्म हुआ है। ठीक है, इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, टोटल कितना हो गया, 12 एंगल। मतलब हर एक पॉइंट पे 3 एंगल बन रहा है, हर एक पॉइंट पे 3 एंगल। बी पॉइंट हो गया, ये छोटा छोटा 2 एंगल बन रहा है, एक बड़ा एंगल 3 हो गया। ठीक है, तो कितना पॉइंट है, टोटल 4 पॉइंट है, एक पॉइंट में 3 है, तो टोटल 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट में कितना एंगल बनेगा, 12 एंगल बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये हम लोग कुछ 6 क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो एंगल्स किससे रिलेटेड, जो एंगल कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है, उसको नेमिंग कैसे किया जाता है, और कौन सा ग्रेटर एंगल है, उससे कुछ रिलेटेड हम लोग क्या किए, कुछ क्वेश्चंस कर दिए। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।